जैन प्यारे बच्चों, में यशपाल सिंह यश क्लास है यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना। ठीक है बेटा, इसका मैंने डायग्राम बना रखा है बेटा। तो डायग्राम क्या है हमारा, हमने मान रखा है बेटा। ये डायग्राम बनाने के बाद इसके बारे में लिखते हैं कि माना ए बी क्या है बेटा, हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बेटा क्या है, स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा ज्ञात करनी है। अब हमने यह मान लिया बेटा कि प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 व E2 है, क्योंकि हमें जानते हैं प्लस क्यू आवेश जो होता है उससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब दिशा निकालेंगे तो कहाँ जाएगी, उससे दूर, यानी इधर चला गया E1, ये नेगेटिव चार्ज है तो E2 किधर आ गया, इस तरफ। ठीक है बेटा। उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा कि ये जो झुकाव है आपका थीटा है, तो ये वाला झुकाव भी कितना होगा, थीटा होगा। जब हम इसके वियोजित घटक करेंगे तो बेटा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे वियोजित घटक कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये हमारा झुकाव कितना चल रहा है बेटा, यहाँ थीटा है। ठीक है ना, और इधर क्या चल रहा है आपका, E1 चल रहा है। तो ये वाला घटक कितना हो जाएगा, तो ये वाला घटक हो जाएगा हमारा E1 cos थीटा, क्षैतिज घटक हो गया। और इसके परपेंडिकुलर एक घटक यहाँ होगा जिसे हम बोल देंगे E1 sin थीटा। ठीक है बेटा। इसी तरह से आपका E2 किधर आ रहा है, ये आ रहा है। ये वाला झुकाव भी कितना आपका थीटा है, तो इसका ये वाला जो घटक होगा तो उसे हम प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो E2 cos थीटा, इसका एक लंबवत घटक होगा जिसे हम क्या बोल देंगे, E2 sin थीटा। बेटा ये वाला घटक और ये वाला घटक ये एक दूसरे के विपरीत हैं और परिमाण में समान है, तो ये एक दूसरे को निष्प्रभावहीन कर देंगे, अर्थात इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको मैंने यहाँ शो भी नहीं किया बेटा। ठीक है ना। तो ये जो मान निकल के आएगा तो ये किसका हो जाएगा बेटा, आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का काम करेगा जिसे हम क्या बोल देंगे, E। तो E बराबर किसके हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है ना। तो अगर हम जब हम इसे जानते हैं ये वाली जो वैल्यू है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमने चार्ज निकाला किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, उसको मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/k Q/PV का स्क्वायर। PV की वैल्यू मैंने यहाँ सॉल्व कर रखी है, तो कितना है उसका वैल्यू, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। रूट के अंदर जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा बेटा, गायब हो जाएगा। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/k Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण जब नेगेटिव चार्ज के कारण चलेंगे बेटा तो सारी वैल्यू इक्वल है, तो E2 बराबर कितना आ जाएगा, तो हम उसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/k Q/R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर, उसे दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां लिखेंगे वी हैव बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने बेटा अभी बताया था परिणाम के लिए क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखिए बेटा यहाँ E1 E2 दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि E बराबर E2 की जगह पर आप E1 लिख सकते हैं या E1 की जगह पर E2 लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं। तो हम इसे क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कर दे रहे हैं ना। तो 2E1 का मान कितना आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/k Q/R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब बेटा हम अगर यहाँ बात करें किसकी, cos थीटा की, तो cos थीटा की अगर हम वैल्यू निकालना चाहेंगे, अगर हम इसे देना चाहें तो बेटा क्या दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर इसे हम थर्ड दे रहे हैं ना। पहले हम यहाँ देखेंगे cos थीटा। अब बेटा अगर ये इस वाले ट्रायंगल को मैं अलग से बना लूं, ये मेरा एंगल कितना है बेटा, थीटा है, ये आपके पास L है, ये R है, और ये वाली वैल्यू कितनी है आपके पास, R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। ठीक है ना। अगर हम यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं बेटा तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं चित्र से है ना कि cos थीटा, cos क्या होता है आपका आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना आपके पास L है और कर्ण कितना आपके पास ये है, तो L अपॉन रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर।
ये किसकी वैल्यू निकाल ली बेटा आपने, cos थीटा की। जो cos थीटा की जो वैल्यू निकाल रखी है बेटा, इसे मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं। तो इस वाली वैल्यू को बेटा कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहां लिख देंगे समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो क्या मिल जाएगा बेटा आपको, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/k, जो 2 था 2 मैंने यहां लगा लिया, 2k 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। और cos थीटा की वैल्यू बेटा आपने क्या निकाली, एल अपॉन रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। अब थोड़ा सिस्टम से और लिख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/k q इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए बेटा इसकी होल पावर यहाँ कितनी है, 1, और रूट का मतलब कितना होता है 1/2। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3/2, ठीक है ना। अब हम ये जानते हैं Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, P के इक्वल होता है। चौक हमने पढ़ रखा है कि वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण जो होता है बेटा कितना होता है, Q इंटू 2L, यानी कि P बराबर ये होता है आपका, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर हम P लिख सकते हैं, और आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर की पावर 3/2। अगर हम यहाँ एक छोटी सी कंडीशन लगा दें, यदि एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, तब तो एल स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर कैसा, बहुत ज्यादा छोटा है, यानी लगभग नगण्य के इक्वल है। तो इसे क्या रख देंगे, यानी 0 के समथिंग हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/k, एल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 हट जाएगा तो कितना लिख देंगे बेटा, केवल आर की घात 3। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा किसके लिए, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है बेटा, तो क्या होता है कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/k P अपॉन आर क्यू। नेक्स्ट है बेटा जिसमें हम पढ़ेंगे कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा होगा तब उस पर कितना बलयों का आघूर्ण कार्य करता है, यानी बलयों के आघूर्ण के लिए व्यंजक निकालना है, अर्थात हमें क्या फॉर्मूला निकालना है, टॉ बराबर P sin थीटा ड्रॉ करना है, ठीक है बेटा। अब हमने मान लिया, ये डायग्राम बना रखा है बेटा हमने, क्या है कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक वैद्युत द्विध्रुव AB स्थित है, जिसके सिरे A तथा B पर माइनस Q आवेश व प्लस Q आवेश स्थित हैं। इन आवेश के कारण इनके दोनों सिरों पर बल कार्य करते हैं, जो परमाणु में समान किंतु दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को परमाणु में समान किंतु दिशा में विपरीत होने के कारण यह एक बलयुग बनाते हैं। तब बलयुग का आघूर्ण, तो बलयुग के आघूर्ण को बेटा हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। तो टॉ बराबर कोई एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो कोई एक बल ले लीजिए, तो हमने क्या ले रखा है, यहाँ से F ले रखा है, बीच की दूरी, तो लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी बेटा आपकी BC, तो F इंटू BC। अब देखिए बेटा हम पढ़ के आए थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां क्या पढ़ा था, E बराबर क्या होता है F अपॉन Q नॉट। तो Q नॉट की जगह पर यहाँ पे चार्ज किया आपका Q है, अगर हम F की वैल्यू निकालेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा QE, तो इसे यहाँ पर रख सकते हैं बेटा। तो टॉ बराबर कितना हो जाएगा QE इंटू BC, और इसे दे दे रहे हम इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से लेके चलेंगे चित्र से, वायदा डायग्राम है ना। अगर हमें BC की वैल्यू चाहिए बेटा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन क्या दे रखा है आपको AB बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी बेटा, लंब हो गई, और ये क्या हो गया कर्ण, इसे क्या लिख देंगे साइन थीटा। तो BC बराबर AB, तो AB का मान कितना है बेटा आपके पास 2L का इधर इंटू कर देंगे तो 2L साइन थीटा। इस वाली वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में BC का मान रखने पर, जब BC का मान रख देंगे बेटा तो हमें क्या मिल जाएगा, टॉ बराबर QE इंटू BC का मान कितना हमारे पास 2L साइन थीटा। और ने थोड़ा सिस्टम से लिख दें तो हमने E तो बेटा बाहर छोड़ दिया, इसे क्या लिख दिया Q इंटू 2L साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला जानते हैं कि P बराबर क्या होता है बेटा, Q इंटू 2L होता है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो टॉ बराबर कितना आ जाएगा E P साइन थीटा। लेकिन याद रखने के लिए P को हम क्या लिख देंगे बेटा पहले, तो P बराबर टॉ बराबर कितना आ जाएगा
पी साइन थीटा। तो इस तरह से हमारे बल युग्म के आघूर्ण के लिए बेटा व्यंजक निकल के आ जाएगा।